कटिहार नगर निगम में सियासी संग्राम, मेयर डिप्टी मेयर का पलटवार, बोले तारकिशोर प्रसाद के इशारे पर रची जा रही साजिश। कटिहार में जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है, वहीं नगर निगम के अंदर भी सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है। दरअसल नगर निगम से जुड़े पार्षद संघ के कुछ पार्षदों ने मेयर उषा देवी अग्रवाल और डिप्टी मेयर मंजूर खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब मेयर और डिप्टी मेयर ने भी मोर्चा संभाल लिया है। डिप्टी मेयर मंजूर खान के आवास पर मेयर उषा देवी अग्रवाल की अध्यक्षता में पार्षदों की एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें दोनों ने एकजुट होकर आरोपों को निराधार और राजनीतिक बताया। बैठक के बाद मेयर ने कहा कि यह पूरा विवाद पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनडीए प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद के इशारे पर खड़ा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर चुनावी मौसम में भ्रम फैलाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी मेयर मंजूर खान ने कहा कि नगर निगम पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और जनता विकास के काम से पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने पार्षदों से अपील की कि सियासी बयानबाजी छोड़कर शहर के विकास में सहयोग करें। कटिहार की राजनीति में जहां विधानसभा चुनाव की जंग तेज है, वहीं अब नगर निगम की ये जंग भी चर्चाओं में है। शहर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह मेयर बनाम पार्षद की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं इस बैठक के बाद मेयर उषा देवी अग्रवाल, डिप्टी मेयर मंजूर खान एवं नगर निगम के कई वार्ड पार्षद के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने शहर में महागठबंधन के प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के सौरभ अग्रवाल के पक्ष में रोड शो किया एवं कटिहार के मतदाताओं से सौरभ अग्रवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मैं आपसे ये करना चाहूंगी, यहाँ पर भी वो 4 बोले थे और यहाँ पर कितने पार्षद हैं। मैं झूठ बोल सकती हूँ, काम तो पार्षदों के बारे में ही होना है और हुआ है, तो उन लोगों से पूछ लीजिए उनके बारे में कितना काम हुआ। मैम, कर्मी बहाली पर जो है संगीन आरोप लगा रहे हैं कि अनियमितता बरती गई, अवैध तरह से किया गया। तरीके से क्या अवैध तरीका से किया गया, सबूत दे। है देखिए, आप आज हम आप पर आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको सबूत भी तो देना पड़ेगा ना। सबूत देखिए किस तरह अवैध बहाली हुई। मिट्टी के लेकर कुछ बता रहे थे कि मिट्टी गलत तरह से उठाया गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भगवान की दया से मुझे कुछ कमी नहीं है, आप सभी को पता है, और मैं अगर गबन भी करूंगी तो मिट्टी का ही गबन करूंगी क्या, और कुछ नहीं मिला हमको करने के लिए, मिट्टी ही चोरी करूंगी। बैठक को लेकर भी सवाल किया गया कि नियम के अनुसार बैठक नहीं होती जब तक पत्र नहीं दिया जाता है, जब तक बुलाई मतलब हम लोग मांग नहीं करते तो बैठक नहीं। बैठक करने का किसका अधिकार है? नगर आयोग इतना बैठक बुलाएगा तो उसके लिए हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? मैम, कुल मिलाकर जो आरोप लगाए हैं कुछ पार्षदों ने, उन आरोपों को कटिहार की महापौर होने के नाते आप कैसे देखते हो? वो आरोप कैसे देखते हैं? ये चुनावी हथकंडा है, जैसा कि आरोप तो हर कोई किसी पर भी लगा सकता है। उन लोगों ने क्या आरोप लगाया कि पूरी दाल ही काली है। तो एक मिनट भैया, एक दिन में तो दाल काली नहीं हुई, दाल काली होने में थोड़ा टाइम तो लगा होगा। तो इतने दिन वो लोग चुप क्यों थे? उन लोगों ने क्यों नहीं उजागर किया? पहले क्यों नहीं बोला कि दाल काली हो रही है मैडम, या हमको नहीं बोले तो आप लोग से जैसे आज प्रेस वार्ता की है, उसमें भी प्रेस वार्ता करके बोल सकते थे कि भैया निगम की दाल काली हो रही है तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। क्या पूरी राजनीति को लेकर इस तरह से हुआ है? ये पूरी राजनीति माहौल बनाया गया है और इसमें विधायक जी का हाथ है। मैं आप लोगों को बतला दूं, जब कुमार मंगलम यहाँ पर रह रहे थे तो हाजीपुर साइड में वो घर भाड़ा में लेके रह रहे थे, उसके मकान मालिक तक को विधायक जी ने तंग कर दिया कि इसे घर खाली करा लो। उन्होंने घर खाली करने के लिए उनको बोल दिया। ये पूरा गेम उन्हीं का, पूरा गेम उन्हीं का। ये चारों पार्षद जो बोल रहे हैं, मनोज मिश्रा, प्रमोद महतो, मनोज राय कोई पार्षद नहीं है, मनोज मिश्रा कोई पार्षद नहीं है, एक की पत्नी है और एक की माँ है, और बिट्टू घोष और प्रमोद महतो पार्षद है। लेकिन इन लोग का सुबह से लेकर रात में 11 बजे तक नगर आयुक्त यहाँ बैठना है। नगर आयुक्त कोई फाइल होती है, मनोज मिश्रा को बहुत ज्यादा कानून का ज्ञान है, उनसे पढ़वाते हैं तो फिर उसको साइन करते हैं। आयुक्त किसी के इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगी। उनका एक और कहना है कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कार्रवाई की गई, हाँ, वो आपके गलत नीतियों के कारण कुछ लोग आपके संलिप्तता में थे, नगर निगम के कर्मी, उस पर क्या कहें?
चुनाव आयोग ने क्या किया है, बतला दीजिए क्या किया है चुनाव आयोग लोगों पर जो कार्रवाई क्या किया। अच्छा हम एक बात पूछते हैं भैया, कोई भी स्टाफ किसी भी विभाग में काम करता है, छुट्टी के समय तो वो फ्री है, कहीं भी जा सकता आ सकता। अगर दिवाली के दिन मेरे बेटे का नॉमिनेशन था और किसी के घर के आगे से गुजर रहा था, कोई वहां पर खड़ा हो गया और मेयर को देख के हाथ जोड़ लिया, उसके ऊपर उन पर कार्रवाई कर दी गई, ये कहाँ की व्यवस्था है? क्या कहेंगे पूरे आरोपों को लेकर? मैं क्या कहूंगी, सभी पार्षद लोगों से आप पूछिए, सभी हम लोग खंडन करते हैं। और अगर किसी ने आरोप लगाया है, जैसे मट्टी का उन्होंने आरोप लगाया कि हम मट्टी का गबन किए हैं, तो मट्टी के गबन में ये बात हुई कि जिसने वहाँ उदामा रेखा में तो हम लोग का कचरा सफाई करने का प्लांट लगा हुआ है, उसको कचरा भी साफ करना, उसके कचरा से जो डस्ट निकलेगा उसको भी साफ करना है। उसको हाइबा की जरूरत थी डस्ट साफ करने के लिए, तो उन्होंने मेरे कंपनी से हाइबा भाड़ा में ली और अपना कचरा साफ किया। अब उसको वो कंपनी बताएगी ना कि वो कचरा ले जाके कहाँ फेंका। मेरे घर में ले जाके देख लीजिए कितना हाइबा का 2100 कितना हाइबा का लगाया है, तो मेरे घर में कहाँ जगह है, कहाँ हम उसको डस्ट करेंगे? क्या उसको कोई जमा करने की चीज मकई है या मखाना है जो हम उसको जमा करके रखेंगे, बाद में ज्यादा रेट पर उसको बेचेंगे? थैंक यू मैम। सौरभ अग्रवाल का एक तरफ आपकी नजर में यहाँ पार्षद है और पार्षद तो छिपता नहीं है, सभी पार्षद को जानते हैं। कई सामानों की खरीद बिक्री और स्टॉक पॉइंट सभी मेयर के अधीनस्थ है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि मेयर हेड होती है और नगर आयुक्त सरकार के तरफ से एक नुमाइंदा है और नगर आयुक्त के देख रेख में ये जो है पेमेंट का अधिकार नगर आयुक्त को है। मेयर जो है अपने बोर्ड में माननीय पार्षदों के निर्णय को पास कराती है और फिर जो है नगर आयुक्त जो सरकार के नुमाइंदे हैं उसको परचेज करते हैं। गोडाउन को लेकर उनका कहना है कि सभी गोडाउन उनके पास है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का हो, डस्टबिन का हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गोडाउन वही है और जो है नगर निगम में हम लोग के पास गोडाउन की कमी भी है, इसीलिए जो है कोई चीज कोई रखता नहीं है। और ये तो मजाकिया बात हो गया कि गेमेक्सिंग पाउडर और चूना जो है मेयर मैडम अपने गोदाम में रखे, ये तो मजाकिया बात है। क्या लगता है कि नगर आयुक्त जो है किसी से भेदभाव कर रहे हैं या किसी के इशारे पे चल रहे हैं? देखिए, नगर आयुक्त साहब का जो 14 महीना का काल है और इसके पूर्व में जो काल रहा है, 3 साल में 36 महीना होता है और 36 महीना में अगर 14 महीना गायब कर दिया जाए तो 22 महीना का जो काल हुआ है वो काल से ये काल जो है बेहतर नहीं। थैंक यू।